जो प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं सब बात में सत्यता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार आने के बाद बिहार की जनता से देश को एक संदेश दिया था बिहार की धरती और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद उन्होंने करके जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सभी बातों में सत्यता है। प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से देश की जनता को एक संदेश दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने करके दिखाया। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं सब बात में सत्यता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार आने के बाद बिहार की जनता से देश को एक संदेश दिया था बिहार की धरती से और ऑपरेशन सिंदूर उसके बाद उन्होंने करके जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। अशोक चौधरी ने जंगल राज के हवाले से लालू राज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जंगल राज की बात है तो पूरा बिहार जानता है कि जब नीतीश कुमार और एनडीए का शासनकाल नहीं था तो किस तरह से यहाँ के व्यापारी, डॉक्टर और इंजीनियर आदि परेशान और बदहाल थे। जहां तक जंगल राज की बात है तो ये पूरा बिहार जानता है। प्रधानमंत्री जी आज कह रहे हैं, लेकिन पूरा बिहार जानता है 20 साल पहले जब नीतीश जी का शासनकाल और एनडीए का शासनकाल नहीं था, किस तरह से यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जो डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर किस तरह से परेशान और बदहाल थे। क्या कोई भी व्यक्ति जिस तरह से आज खुली हवा में सांस ले रहा है, क्या उस समय ले पाता था? कोई व्यक्ति चाहता था कि हम यहाँ पर संपत्ति बनाएं, गाड़ी खरीदें, तो उसको 10 बार सोचना पड़ता था। वो अपना बेटा स्कूल से समय पर आएगा कि नहीं आएगा, इसकी भी निश्चिंता नहीं थी, क्योंकि एक नया जो रंगदारी टैक्स उस समय और अपराध में अपहरण का नया उद्योग शुरू हुआ था। तो जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो पूरे बिहार की जनता जानती है। उन्होंने विकसित भारत और विकसित बिहार का भी जिक्र किया, कहा कि अगर बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बात सत्य, 14 करोड़ की आबादी है और अगर बिहार पीछे रह जाएगा, ये हम लोग बार बार कहते थे यूपीए की सरकार से भी कि हम लोगों को विशेष पैकेज दो, बिहार राज्य को एक अलग से दर्जा, या तो हमें विशेष पैकेज दो, विशेष सहायता दो, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं गई। और जब हम लोग इधर आए हैं तब से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को मदद कर रहे हैं, चाहे ऊर्जा का सेक्टर हो, मूलभूत संरचना में अगर सड़क का सेक्टर हो, हमारे यहाँ जो बाढ़ की हमारी समस्या थी उसका सेक्टर हो। 5,000 करोड़ रुपया उन्होंने पिछली बार दिया, पिछले के बजट में भी उन्होंने इसके जिक्र किया। जो पूरा हिंदुस्तान के सब लोग कह रहे हैं ये बिहार का बजट है, और बिहार के लोग कह रहे हैं कि बिहार को क्या मिला, और फिर इस बजट में भी उन्होंने प्रावधान किया है। तो हर तरह से बिहार को कैसे हम, जो प्लानिंग कमीशन ने जो कर दिया कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, तो उस परिप्रेक्ष्य में कितना हम बिहार को कैसे फाइनेंशियली मदद कर सकें जिससे बिहार हमारा आगे बढ़ सके। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये 20 साल बिहार को बनाने का समय था, और ये आने वाला जो 5 वर्ष है ये बिहार के आने वाले समय में जो बिहार के व्यवसाय है, जो आर्थिक रूप से संपन्नता का समय है, ये बिहार का आने वाला ये 5 वर्ष। इसीलिए बिहार की जनता को सोच समझकर वोट, जितना 20 साल बनाने में लगा है, जितना जो उनका शासनकाल है जिसमें उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है, उस 20 साल में नीतीश जी ने इस बिहार को संवारने का काम किया है। अब आर्थिक संपन्नता का ये 5 वर्ष है, इसीलिए बिहार की जनता को वो सोच समझकर वोट करना चाहिए कि आने वाला 5 साल हमारा किस तरह से स्थिर रहे और हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारे आने वाली संतति की संरचना, उनको किस तरह से हम महफूज रह सकें, उसको देखकर वोट करना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बार बार बिहार की मदद करते रहे हैं। आने वाले 5 साल बिहार को आर्थिक रूप से संपन्न करने का समय है, इसलिए बिहार की जनता को सोच समझकर मतदान करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।